नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। कक्षा दूसरी के पाठ क्रमांक 10 में हम देखेंगे एक कोई देश था, है ना। और ये कहानी में कहानी है। कहानी तो बहुत अच्छे से जानते हो आप, अपनी दादी कहानी सुनाती है ना आपको। और इसमें काम वाले शब्द है अभ्यास, जो आपको बहुत करना है ना। तो आप ध्यान दीजिए। तो देखते हैं नन्हे दोस्तों, अथर्व के लिखे पत्र तो आप पढ़ चुके थे, याद है ना आपको। अथर्व कौन है? अथर्व जिसने अपने नाना जी से राय भी ली थी और राय भी दी थी, है ना। वैसा वो अथर्व। अब उसने क्या किया है, उसके पत्र तो आपने सब पढ़ चुके हैं। आइए अब मिलकर उसकी लिखी एक कविता। क्या चीज़? कविता। तो कविता 10 एक कोई देश था हम देखते हैं। चलिए आगे। पाठ से जुड़े शब्द कौन कौन से हैं शब्द इसमें? देखिए, देश, प्रदेश, शहर, मोहल्ला, गली। अब बताइए कौन सा देश है हमारा? आप जानते हो? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। ये जो है, तो ये दिख रहा है आपको मैप। यहाँ से ये पूरा ये है हमारा भारत, हिंदुस्तान और क्या बोलते हैं इसे? इंडिया। ये है इंडिया। तो इसको क्या कहते हैं? देश। क्या कहते हैं? देश। एक कोई देश था, है ना। तो कौन सा देश है? ये एक देश है, तो इसे देश कहते हैं। और एक कोई प्रदेश। अब देखिए उसमें कौन सा आया शब्द? प्रदेश। प्रदेश यानी क्या होता है? जो इसमें 29 अपने छोटे छोटे प्रदेश है। अब इसमें ये महाराष्ट्र। व्हाट इज दिस? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट है ना। ये हमारा महाराष्ट्र क्या है? एक प्रदेश है। ये पूरा देश है। और ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, आसाम, ये सब पूरे क्या है? देश। कितने प्रदेश है? पूरे देश में कितने प्रदेश है? 29 प्रदेश है ना। अब अपन देखते हैं कविता। तो देश हमने देखा इंडिया, भारत, जो हिंदुस्तान हमारा देश है। और उसके अंदर महाराष्ट्र क्या था? प्रदेश। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वैसे महाराष्ट्र हमारा प्रदेश है। और उसके अंदर शहर। अब हम आपको हमारा ही बता देते। शहर, हमारा शहर कौन सा है? वाशिम। तो ये क्या हुआ? शहर, है ना। और वैसे शहर के अंदर मोहल्ला, जो अलग अलग छोटे छोटे मोहल्ला होते हैं ना। और ये गली। जैसे हमारा देश भारत है, हम हमारा ही परिचय दे देते हैं आपको। और हमारा प्रदेश महाराष्ट्र है, शहर हमारा वाशिम है, मोहल्ला हमारा एक तरफ से गुरुवार बाजार भी बोलते हैं और काटीवेश है, और गली है हमारे शर्मा परिवार की पूरी शर्मा गली, है ना। तो ये हो गया गली का परिचय। तो चलिए हम कविता की इधर बढ़ते हैं। आप मेरे साथ बोलिए। एक कोई देश था, देश में प्रदेश था। एक कोई देश था, है ना। जैसे हमने देश बताया आपको कि भारत देश है और प्रदेश महाराष्ट्र है। तो एक कोई देश था, देश में प्रदेश था, प्रदेश में शहर था। प्रदेश में क्या था? शहर। जैसे हिंदुस्तान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर वाशिम शहर है। तो प्रदेश में क्या है? शहर। एक कोई देश था, देश में प्रदेश था, प्रदेश में शहर था, और शहर में मोहल्ला था। और मोहल्ला भी बताया आपको, है ना, कि छोटे छोटे जो नाम वाले रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम? मोहल्ला। वैसे ही वापस यही लाइन हमें कंठस्थ करना है, और बार बार इसलिए लिखी है कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप भी मेरे साथ बोलिए। एक कोई देश था, देश में प्रदेश था, प्रदेश में शहर था, शहर में मोहल्ला था, मोहल्ले में गली थी। अब बताइए, मोहल्ला, ये जो मोहल्ला होता है इसमें बहुत सारे घर होते, और वो घर भी होते हैं और छोटे छोटी गलियां भी होती है। तो उसमें की जो एक गली है, उस गली को बता रखा है यहाँ पर कि एक कोई देश था, देश में प्रदेश था, प्रदेश में शहर था,
शहर में मोहल्ला था, मोहल्ले में गली थी और गली में घर था। घर कहाँ था? गली के अंदर घर। घर बहुत सारे रहते हैं ना मोहल्ले में, वैसे ही वापस से उन्होंने क्या बताया, मोहल्ला भी है, मोहल्ले में बहुत सारे घर है, मगर वो घरों के बीचों बीच एक छोटी गली भी है और गली के अंदर क्या है, तो हम आगे देखते हैं। चलिए। एक कोई देश था, देश में प्रदेश था, प्रदेश में शहर था, शहर में मोहल्ला था, मोहल्ले में गली थी, गली में घर था और घर में रिया थी। अब देखिए यहाँ पर कौन किसको बताया है? रिया को। कहाँ पे? घर में। घर में रिया थी। वैसे ही आगे रिपीट करा है अपन ने, क्या किया है, तो देखो अब रिया क्या कहती है। एक कोई देश था, देश में प्रदेश था, प्रदेश में शहर था, शहर में मोहल्ला था, मोहल्ले में गली थी, गली में घर था, घर में रिया थी। रिया कह रही थी, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों भाई? क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, और ये रिया ने हमें भी स्कूल से घर पे ही बैठा दिया है कि नहीं? तो उसके साथ साथ आप सब भी अभी घर पे ही कर रहे हो ना ऑनलाइन स्टडी। तो ये रिया क्या कह रही है? रिया कह रही थी मुझे स्कूल नहीं जाना। तो पूरे एक देश बताया, देश में प्रदेश, प्रदेश में शहर, शहर में मोहल्ला और मोहल्ले में गली, गली में घर, घर में रिया। और रिया क्या कह रही थी? मुझे स्कूल नहीं जाना, है ना। ये इतनी प्यारी अपनी कविता कैसी लगी आपको? इसको आप अच्छे से कंठस्थ करिए, है ना। तो रिया क्या कह रही थी? मुझे स्कूल नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना है? हो सकता है उसने होमवर्क नहीं किया होगा, या उसके बुखार वगैरह हुआ होगा, है ना। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, मगर हमें तो ये पूरी लर्न करना है। तो चलिए अब इसके हम सवाल जवाब देखते हैं। कविता की इन उल्टी पुल्टी पंक्तियों को सही करके दोबारा लिखे। आपको क्या करना है, ये जो कविता है तो आपको इधर के साइड लिखना है अच्छे से। कैसे? जो उल्टी पुल्टी हो रखी है ना उसको सही करके। तो कैसे लिखोगे? पहली कौन सी लाइन है? एक कोई देश था, देश में प्रदेश था और प्रदेश में शहर था, शहर में मोहल्ला था, मोहल्ले में गली थी, गली में घर था, घर में रिया थी। रिया कह रही थी मुझे स्कूल नहीं जाना। तो आपको इस टाइप से लिखना है ना। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इधर जो है आपको इसका सवाल का जवाब लिख रखा है ना, कि कैसे लिखना है आपको। एक कोई देश था, देश में प्रदेश था, प्रदेश में शहर था, शहर में मोहल्ला था, मोहल्ले में गली थी, गली में घर था, घर में रिया थी। रिया कह रही थी मुझे स्कूल नहीं जाना। तो ये जो उल्टी पुल्टी हुई वाली कविता है, इसको हमने कैसा लिखा है? सही करके लिखा है, और वैसे ही आपको लिखना है। अब देखिए, एक कोई देश था, कविता से मिलती जुलती कोई अन्य कविता आपको लिखना है। लिख सकते हो ना। जैसे पहले बहुत कहानी चलती थी, एक कोई राजा था, रानी थी, है ना, उस टाइप से आपको बनाइए। अब देखते हैं, इस कविता में एक के बाद एक नाम जुड़ते गए हैं। क्रम से वे नाम लिखकर दी गई तालिका पूरी करें। अब देखो यहाँ क्या लिख के दिया है आपको? देश। इधर क्या लिखा है? प्रदेश। इधर देश है तो यहाँ देश देश देश, इधर प्रदेश। प्रदेश के बाद में शहर, शहर के बाद में मोहल्ला, मोहल्ला के बाद में क्या है? गली, बाद में घर, और इधर कौन है? रिया। इस टाइप से आपको पूरा करना है। तो ये पूरे आप लिखिए।
अब देखते दिए गए चित्र देखे और लिखे कि रिया इनमें क्या क्या काम कर रही है। बताइए तो ये रिया जो है क्या काम कर रही है? ये पहले बताइए क्या कर रही है? यहाँ किताब पढ़ रही है ना? रिया किताब पढ़ रही है और यहाँ पर इंडोर गेम कैरम खेल रही है और इधर खाना खा रही है। रिया खाना खा रही है और यहाँ पर रिया कुछ लिख रही है ना? और यहाँ पर कहानी में कहानी ने ये जो दादाजी है, दादाजी रिया को कहानी सुना रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रही है? ये देखिए, ये कुछ पेपर की बैग बनाई, पेपर की कैप बनी है। तो रिया यहाँ पर काम कर रही है यहाँ पढ़ रही है, यहाँ खेल रही है, खा रही है, यहाँ लिख रही है, यहाँ सुन रही है और यहाँ कुछ काम कर रही है। आपको भी ऐसे काम करना है ना? और मुझे पता है आप बहुत अच्छे से करते हो, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, वेरी गुड, है ना? आपको क्या क्या काम करना पसंद है बताइए तो, और क्यों? आपको सब काम करना पसंद है और आप बहुत अच्छे से करते हो। तो इसके बाद में ये आपको सॉल्व करना है ना। ये जो इतनी बढ़िया कविता है इसको पूरी कंठस्थ करिए और अच्छे से रिया के सवालों का जवाब दीजिए। धन्यवाद।